दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम थोड़ा सा 200 या 500 वर्ष पीछे चले जाते हैं तो बहुत सारे संतों ने, जिसमें कि भविष्य मल्लिका, बाबा वेंगा, घाघ भंडूरी जी ने, बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी अपनी भविष्यवाणियाँ दी हैं। अगर मैं भविष्य मल्लिका के बारे में कहूँ, जैसे कि अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुझे भविष्य मल्लिका को डिकोड करना चाहिए, तो देखिए, मैंने भविष्य मल्लिका को आज तक कभी भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि बचपन से मैं घाघ भंडूरी जी के कुछ दोहे पढ़ता आया हूँ। लेकिन जब मैं उन दोहों को पढ़ता हूँ तो एक तो उनका मीनिंग डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है, और जो हम समझते हैं, अक्सर जब एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो उनका कुछ विपरीत ही अर्थ निकल कर आता है। मीन्स परिस्थितियाँ वो नहीं होती जो उन्होंने अपने दोहों में लिखी होती हैं। तो देखिए, आप ये भी मानकर चलें कि जब उन ज्योतिर्विदों ने या जो संतों ने या जिन भविष्य वक्ताओं ने, जिनको वाक सिद्धि की प्राप्ति थी, जब उन्होंने कुछ लिखा था कि आने वाले 300-500 वर्षों में ये होगा, तो हो सकता है उन्होंने देश काल पात्र के बारे में विचार ना किया हो कि 2024 का वर्ष चल रहा है, तो इस समय एंड्रॉयड एरा होगा, टेक्नोलॉजी कहीं और चल रही होगी, हम लेवल 5 से भी ऊपर के फाइटर जेट्स के बारे में विचार कर रहे होंगे, हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में विचार कर रहे होंगे। देखिए, देशपाल का काल पात्र से अभिप्राय है कि अगर आप किसी भी ज्योतिष की किताब में पढ़ेंगे, वहाँ पर संतान बताया गया है, सिर्फ पुत्रों को, पुत्रियों के बारे में विचार ही नहीं किया गया है। और हमेशा वहाँ पर बात होती है पुत्रहीन योग की, संतानहीन योग। तो जब संतानहीन योग की बात होती है तो सिर्फ पुत्र के बारे में विचार, कि पुत्रियों की तो कोई गणना ही नहीं है कि पुत्रियाँ एग्जिस्टेंस में हैं या नहीं है। आज भी क्लासिक्स में यही लिखा हुआ है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज मैं ये कहूँगा कि वो माता पिता बहुत भाग्यवान हैं जिनके यहाँ पर पुत्रियाँ हैं, क्योंकि जो अभी नई स्टडी है, जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जो सेवा माता पिता की पुत्रियाँ करती हैं वो पुत्र नहीं करते, क्योंकि पुत्रियों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, देश काल पात्र को समझना ज़रूरी है। पुराने समय में पति हमेशा त्याग कर देते थे पत्नियों का, लेकिन कभी सुना है आपने कि किसी पत्नी ने भी पति का त्याग किया हो? लेकिन आजकल के समय में डिवोर्स के मैक्सिमम केसेस, परसेंटेज में पत्नियां ही डिवोर्स के केस फाइल करती हैं। सो देखिए किस तरह से देशकाल पात्र होता है, और इसे कई बार जब हम भविष्य की गणना करते हैं तो भूल जाते हैं डिकोड करना। अब आप कुछ दिन पहले की ही बात करूंगा, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले, जब मैंने एक वीडियो दिया था कि सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में 22 जून मॉर्निंग सुबह 12:06 दिल्ली समय में जब जाएंगे तो चंद्र देव जी केतु के नक्षत्र में होंगे, महामारी फैलेगी। जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जिसमें मैंने कहा था कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पृथ्वी में बहुत सारा जल, पहाड़ों के पहाड़ खिसक जाएंगे, रोड बह जाएंगे, और 6 से 8 माह तक उन रोडों को दोबारा बनाया ही नहीं जा सकेगा, गायब ही हो जाएंगे, और कुछ एक एरियाज़ में सूखा भी पड़ेगा, मॉनसून टच भी नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि घाघ भंडूरी जी इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, घाघ भंडूरी जी का एक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेठी वदी दशमी दिना, आगे कहते हैं, जो सभी वासर होए, पानी होए ना धरनी पे, विरला जीवे कोय। अगर हम लास्ट सेंटेंस को डिकोड करेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको, तो लास्ट सेंटेंस क्या कहता है? विरला जीवे कोई, कि कोई बिरला ही इस पृथ्वी पर जिएगा। तो क्या लगता है दोस्तों, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका जो मीनिंग है कुछ अर्थ और है। इसका मैंने जो अर्थ निकाला है, इसका मतलब है कि कहीं कहीं पर मॉनसून बेहतरीन होगा, बैलेंस्ड मॉनसून होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि इसका मतलब क्या निकल कर आता है, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जेठी बदी दशमी दिना, मतलब कि जेठी बदी मतलब ज्येष्ठ मास जो भी चल रहा है, उसका कृष्ण पक्ष,
कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, जो कि ये जो शनिवार अभी गया 2 दिन पहले, सुबह 7:25 पर 10वीं तिथि शुरू हुई थी। तो इसमें प्रमाण है कि शनिवार को जब 10वीं तिथि आएगी तो हाहाकार मचेगी। एंड आगे का क्या मतलब है? सविवासर मतलब शनिवार। सविवासर से शनिवार का मीनिंग लिया गया है। धरनी से अर्थ है धरती, पृथ्वी। और ये जो अर्थ निकल कर आते हैं तो इसमें यही निकल कर आता है कि शनिवार का दिन हो 10वीं वाले दिन, तो समझो कि पृथ्वी पर पानी नहीं होगा, या अगर वर्षा नहीं होगी और कोई बिरला ही जिएगा। और इसके साथ साथ पानी का मतलब अर्थ ही खत्म हो जाएगा, पृथ्वी सूखी पड़ जाएगी। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं उसमें मैंने कहा है कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आप देखते हैं कि घाघ भंडरी जी का जो प्रेडिक्शन है, जो दोहा है, वो सही निकल कर आता है, या जो हमने डिकोड किया है कि मीन लगन की कुंडली निकल कर आती है उस समय 22 जून को, और कर्क लगन D9 में, तो क्या जलमग्न हो जाती है पृथ्वी। तो दोनों में हम देखेंगे कि डी कोड में क्या अर्थ निकल कर आते हैं। सो इसमें अगर हम तिथि की बात भी करें तो तिथि का क्षय माना गया है इस समय, और सूखे की बात की गई है। लेकिन इसका एक मीनिंग और भी निकल कर आता है कि जहाँ जहाँ मॉनसून आएंगे वहाँ पर पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये एक मतलब इसका और भी निकल कर आता है दोहे का। सो यही तो फ़र्क है कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं, पुरानी नॉस्ट्रेडम्स की भी बात करें, तो मीनिंग वहाँ पर कुछ और दिए हैं। कई बार हम डी कोड गलती कर देते हैं करने में, और कई बार तो हम डी कोड सही तरीके से करते हैं, लेकिन उन ज्योतिर्विदों ने देश काल पात्र के ऊपर विचार नहीं किया था। सो दोस्तों, कॉन्क्लूज़न यही कहूँगा मैं, जो अभी इस समय स्थिति चली हुई है, ये जो वर्ष है 2024 का, दोहे को भी अगर 2 तरीक़ों से डिकोड किया जाए, क्योंकि जो लास्ट स्टैंजा लिखा हुआ है वो मेरी समझ से परे है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर बिरला ही जिए। इसका मतलब है कि 800 करोड़ आबादी में बिरला जीने का मतलब क्या है कि 16 कोस के बाद दिया जलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं बैलेंस्ड मॉनसून होंगे। तो इस वर्ष जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, पृथ्वी जलमग्न होगी, पहाड़ों के पहाड़ गिर जाएंगे। कुल्लू, मनाली, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, अगर हम भारत की बात करें तो पहाड़ों के पहाड़ अपना रास्ता ही बदल देंगे, सड़कें गायब हो जाएंगी, और कनेक्टिविटी फिर से बनाने के लिए 6 से 8 माह का समय लगेगा, और कहीं कहीं सूखा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और बहुत कम ऐसी जगहें होंगी, मात्र बहुत कम, जहाँ पर बैलेंस तरीके से बरसात होगी। इस स्टेंजा का हम मतलब इस तरीके से निकालेंगे। आप सोचिए, अभी जो आसार चल रहे हैं, मॉनसून बिहार, वेस्ट बंगाल में अटक गए हैं। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद 7 या 15 दिन डिले होंगे। देखिए, मॉनसून तो आ ही जाएंगे, लेकिन जी हाँ, ये तो तय है कि फसलों की भी बर्बादी होगी, महंगाई बढ़ेगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और दिए हैं, उनमें बहुत डिटेल में बताया गया है। आप अगर चाहें तो उन डिटेल्स में उन वीडियो को भी सुन सकते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।